नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में गुरु कृपा यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम प्लेटों पर पड़ने वाले प्रभावों के विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए हम इसकी विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। प्लेटो के जीवन में उस समय के जो समकालीन राजनीतिक विचारकों में सबसे ज़्यादा प्रभाव सुकरात तथा पाइथागोरस का पड़ा है। तो समकालीन राजनीतिक विचारकों में सबसे ज़्यादा प्रभाव सुकरात व पाइथागोरस का पड़ा है। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि प्लेटो पर प्रभाव पड़ने वाले किन्हीं दो विचारकों के नाम बताइए। तो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाले विचारकों के नाम है सुकरात और पाइथागोरस है। तो हम इसके बारे में जो प्रभाव पड़े हैं तो सुकरात का विस्तार से विवेचन करेंगे कि सुकरात की कौन से विचार थे जिनका प्लेटो ने ग्रहण किया है अर्थात उसके ऊपर प्रभाव पड़ा है। सुकरात का इसका जो पहला विचार था सद्गुण व ज्ञान। सद्गुण व ज्ञान। सद्गुण व ज्ञान का प्रभाव प्लेटो के ऊपर पड़ा और इस सद्गुण का अर्थ क्या है तो हम इसकी स्पष्ट जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो सद्गुण का शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ सद्गुण यूनानी भाषा के अरेती शब्द से बना है, जिसका हिंदी में अरेती शब्द से बना है जिसका हिंदी में शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठता या उत्कृष्टता। श्रेष्ठता या उत्कृष्टता। उत्कृष्टता, श्रेष्ठता या उत्कृष्टता। तो प्यारे मित्रों, सद्गुण का शाब्दिक अर्थ आपको पता चल गया होगा कि सद्गुण का तात्पर्य क्या होता है कि यह सद्गुण यूनानी भाषा के अरेती शब्द से बना है जो हिंदी में उसका शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठता या उत्कृष्टता। अब सुकरात ने जो 4 सद्गुणों की चर्चा की है, सुकरात ने 4 सद्गुण बताए हैं। 4 सद्गुण बताए हैं। पहला है विवेक, दूसरा है साहस, तीसरा है संयम और चौथा है न्याय। ये 4 सद्गुण बताए और इन चारों सद्गुणों का हम अलग से इसका विस्तार से विवेचन करेंगे। अभी विवेक से तात्पर्य है, सुकरात ने कहा है कि विवेकी व्यक्ति कभी भी अपने गलत निर्णय नहीं लेता है और ना ही वो किसी की बातों में आकर के अपना फैसला करता है। वो अपने स्वयं के निर्णय के माध्यम से क्या करता है, फैसला या निर्णय लेता है। तो ऐसा व्यक्ति श्रेष्ठतम होता है। सुकरात ने कहा है कि जो व्यक्ति विवेकी होता है वो अपने स्वयं के निर्णय को क्या करता है, स्वीकार करता है। वो किसी दूसरे के निर्णय को स्वीकार नहीं करता। तो इसके बाद में आता है दूसरा है साहस। सुकरात ने कहा है कि साहसी व्यक्ति वही होता है जिसको भय तथा निडरता का डर होता है। भय तथा निडरता का डर होता है, वह व्यक्ति क्या होता है, साहसी होता है। अर्थात साहसी व्यक्ति को हमेशा भय और निडरता का ज्ञान होता है।
भय तथा निडरता का क्या होता है, ज्ञान होता है। वह व्यक्ति क्या होता है, साहसी होता है। इसके बाद में तीसरे जो सद्गुणों के बारे में चर्चा की है उसके बारे में कहा गया है कि संयमशील जो व्यक्ति होता है, जो व्यक्ति संयमशील होता है वो समय की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए क्या करता है, अपना जीवन व्यतीत करता है। और इसके बाद में कहता है जो चौथा जो सद्गुण है उसके बारे में कहता है कि जिस व्यक्ति में ये तीनों गुण होते हैं, जिस व्यक्ति में ये तीनों गुण होते हैं, विवेक, साहस और संयम, और इन तीनों गुणों का समन्वय तथा सामंजस्य होता है, तभी वह व्यक्ति क्या करता है, न्याय के मार्ग पर चलता है। तो इसी के आधार पर सुकरात ने ये 4 सद्गुण बताएं और कहा है कि इन चारों सद्गुण प्राप्त व्यक्ति क्या होता है, श्रेष्ठ होता है। तो आइए प्लेटो ने इस चारों सद्गुणों के माध्यम से भी स्वीकार करते हुए कहा है कि मनुष्य में उस श्रेष्ठता का गुण होना चाहिए। मनुष्य में प्लेटो द्वारा कहा गया है कि मनुष्य में उस श्रेष्ठता का या उत्कृष्टता का गुण होना चाहिए जिसकी संपूर्ति के लिए जन्म हुआ है। तो प्यारे मित्रों, आपको समझ में आ गया होगा कि प्लेटो ने सुकरात के जो ये 4 सद्गुण जो विचार थे उसको स्वीकार किया है, और ये प्लेटो ने अपने जो कृत्य हैं उसमें भी इसको क्या माना है, आदर्श रूप माना है, जैसा कि हम उसके आदर्श शासक में भी इसको देख सकते हैं। तो इसी आधार पर प्लेटो ने मनुष्य में उस श्रेष्ठता या उत्कृष्टता का गुण होना चाहिए जिसकी संपूर्ति के लिए उसका जन्म हुआ है, ये बातें कही हैं। तो प्यारे मित्रों, वैसे आपको समझ में आ गया होगा तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब हम आगे बात करते हैं ज्ञान। इसका आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं ज्ञान। सुकरात ने कहा है कि ज्ञान व्यक्ति के चरित्र निर्माण के लिए अति आवश्यक है। व्यक्ति के चरित्र निर्माण के लिए अति आवश्यक है, अति आवश्यक है। सुकरात ने कहा है कि ज्ञान जो होता है वो व्यक्ति के चरित्र निर्माण के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि ज्ञान के बिना व्यक्ति अपने चरित्र का निर्माण नहीं कर सकता। अर्थात ज्ञान बुद्धि के माध्यम से, इसी के बाद में दूसरी बात कही है कि ज्ञान बुद्धि के माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास करता है या व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। अर्थात ज्ञान ही बुद्धि के माध्यम से व्यक्ति के व्यक्तित्व को क्या करता है, प्रभावित भी करता है या विकास करता है। वह माध्यम कौन सा है, ज्ञान है। तो इसी प्रकार से सुकरात के द्वारा ये दोनों बातें कही गई है, और साथ में कहा गया है कि ज्ञान ही वह माध्यम है, ज्ञान के द्वारा ही जो 4 सद्गुण बताए गए हैं उसकी उत्पत्ति होती है।
ज्ञान के द्वारा ही 4 सद्गुणों की उत्पत्ति होती है। ज्ञान के द्वारा ही 4 सद्गुणों की उत्पत्ति होती है। तो इसी के साथ हैं प्यारे मित्रों, जो सुकरात के द्वारा सद्गुण और ज्ञान की जो स्पष्ट व्याख्या की गई है, और इन्हीं विचारों का प्रभाव प्लेटो के ऊपर पड़ा है, और प्लेटो ने भी इसी विचारों को स्वीकार करते हुए सद्गुण ही ज्ञान का मार्ग अपनाते हुए अपने कृति जो थी उसमें दार्शनिक राजा की बातें कही है। तो प्यारे मित्रों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर इसके बाद में हम चलते हैं इसके अगले विचार में। इसका जो अगला जो प्रभाव है वो है शासन संचालन। शासन संचालन, शासन का संचालन का प्रभाव भी प्लेटो के ऊपर पड़ा, और सुकरात ने कहा है कि जिस व्यक्ति में जो व्यक्ति या शासन के योग्य हो उसी व्यक्ति को शासन का अधिकार दिया जाना चाहिए। अर्थात जिस व्यक्ति में शासन चलाने के लिए योग्यताएं हो उसी व्यक्ति को शासन का अधिकार दिया जाना चाहिए। तो इस शासन के संचालन के लिए भी सुकरात ने एक उदाहरण दिया और कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति कुशल स्मृतिकार तथा संगीतज्ञ नहीं बन सकता। प्रत्येक व्यक्ति कुशल संगीतज्ञ तथा स्मृतिकार नहीं बन सकता। उसी प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति योग्य शासक नहीं बन सकता। उसी प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति योग्य शासक नहीं बन सकता। तो इसी प्रकार से कहा है कि एक कुशल शासक के लिए सुकरात ने एक डॉक्टर की उपमा दी है। कुशल शासक के लिए एक सुकरात ने एक डॉक्टर की उपमा दी और कहा है कि जैसे डॉक्टर अपने रोगी को ठीक करने के लिए कड़वी दवाइयाँ देता है, जैसे डॉक्टर अपने रोगी को ठीक करने के लिए कड़वी दवाइयाँ देता है, उसी प्रकार से शासक के द्वारा भी आवश्यकता पड़ने पर कड़े कदम उठाए जाने चाहिए। उसी प्रकार से शासक के द्वारा भी कड़े कदम उठाए जाने चाहिए ताकि शासन का संचालित अच्छे से किया जा सके। तो इसका प्रभाव भी, इस शासन संचालन का जो प्रभाव है वो भी प्लेटो के ऊपर पड़ा था। अर्थात प्लेटो ने शासन संचालन का जो नियम था वो अपने प्रसिद्ध गुरु सुकरात से ग्रहण किया था। तो इसके लिए कहा है कि योग्य व्यक्ति को शासन संचालन, योग्य व्यक्ति को शासन संचालन का अधिकार दिया जाना चाहिए। योग्य व्यक्ति को शासन संचालन का अधिकार दिया जाना चाहिए। और इसी के बाद में उसने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति कुशल मूर्तिकार व संगीतज्ञ नहीं बन सकता। कुशल मूर्तिकार व संगीतज्ञ नहीं बन सकता। उसी प्रकार से प्रत्येक योग्य व्यक्ति शासक नहीं बन सकता।
और इसका एक जो शासक की जो उपमा दी गई है वो एक डॉक्टर से दी गई है। शासक को सुकरात ने एक डॉक्टर की उपमा दी है। डॉक्टर की उपमा दी है तथा जनता को रोगी की संज्ञा दी गई है। रोगी की संज्ञा दी गई है और कहा है कि जैसे डॉक्टर एक अपने रोगी को ठीक करने के लिए कड़वी दवाइयाँ देता है, उसी प्रकार से शासक के द्वारा शासन को अच्छे से संचालन करने के लिए कड़े कदम उठाए जाने चाहिए। तो इसी के साथ प्यारे मित्रों, आपको ये शासन संचालन का जो विचार था सुकरात का, उसको भी प्लेटो ने ग्रहण किया है, अर्थात इसका प्रभाव भी प्लेटो के ऊपर पड़ा है और अपने आदर्शात्मक शासन व्यवस्था में भी इसको अपनाया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आइए अब इसका जो तीसरा विचार था, इसका जो तीसरा विचार था वह है दार्शनिक पद्धति। दार्शनिक पद्धति, और यह दार्शनिक पद्धति जो थी वो सुकरात की सत्ता का आधार था। सुकरात की सत्ता का प्रमुख आधार था। प्रमुख आधार था सुकरात के सत्ता का प्रमुख आधार था। इसने कहा है कि यह वह सच्चाई या स्थायी, यह वह स्थायी सत्ता है, यह वह स्थायी सत्ता है जो अपनी इंद्रियों के माध्यम से, जो अपनी इंद्रियों के माध्यम से वास्तविकता का अनुभव करता है। वास्तविकता का अनुभव या ज्ञान प्राप्त करता है। तो इसी प्रकार से दार्शनिक पद्धति जो थी, सुकरात ने कहा है कि दार्शनिक पद्धति का मतलब होता है कि ये सत्ता का प्रमुख आधार है। सत्ता का प्रमुख आधार है जो ये वास्तव में स्थायी सत्ता होती है। और स्थायी सत्ता का आधार क्यों बताया गया है? क्योंकि व्यक्ति अपनी इंद्रियों के माध्यम से वास्तविकता का अनुभव या अर्थात ज्ञान प्राप्त करता है, जो क्या होता है? स्थायी होता है। तो इसी के साथ ये दार्शनिक पद्धति को भी सुकरात ने जो अपनाई थी वो उसका प्रभाव भी प्लेटो के ऊपर पड़ा था। इसके बाद में इसके बारे में बर्नेट ने कहा है कि सबसे ज़्यादा जो इसका प्रभाव पड़ा था वो रिपब्लिक के ऊपर पड़ा था। सबसे ज़्यादा प्रभाव जो पड़ा था रिपब्लिक के ऊपर पड़ा था। तो बर्नेट ने लिखा है, बर्नेट ने लिखा है कि रिपब्लिक की मूल मान्यताएं, रिपब्लिक की मूल मान्यताएं सुकराती हैं। मूल मान्यताएं सुकराती हैं तथा तार्किक निष्कर्ष प्लेटोवादी हैं। तार्किक निष्कर्ष प्लेटोवादी हैं। तो इसी प्रकार से प्यारे मित्रों,
सुकरात का जो प्रभाव प्लेटो के ऊपर पड़ा, इसके प्रमुख 3 बिंदु थे। जो सबसे पहला मैंने बताया आपको सद्गुण विज्ञान, दूसरा था शासन संचालन और तीसरा था अपने दार्शनिक पद्धति। और इन्हीं तीनों का प्रभाव सबसे ज़्यादा प्लेटो के ऊपर पड़ा है। तो इसी के साथ हम इसके अगले वीडियो में हम प्लेटो के जो प्रमुख सिद्धांत या विचारधाराएं हैं उसको लेकर के सामने रूबरू होने वाले हैं। तो प्यारे मित्रों, आज के इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।